तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का फ्यूचर टेक लर्निंग में। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं डेसिमल टू ऑक्टल एंड ऑक्टल टू डेसिमल नंबर कन्वर्जन के बारे में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी डेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू डेसिमल के बारे में। अगर आपने वीडियो नहीं देखी चैनल पे जरूर देखना। और आज हम लोग बात करेंगे डेसिमल टू ऑक्टल एंड ऑक्टल टू डेसिमल नंबर कन्वर्जन के बारे में। पास एक डेसिमल नंबर है। डेसिमल नंबर वही नंबर है जो आप लोग पढ़ते आ रहे हो क्लास फर्स्ट से, ठीक है, जिसमें बेस 10 होता है। तो ले लेते हैं कोई एक डेसिमल नंबर। लेट से हमारे पास एक डेसिमल नंबर है 124, ठीक है। रैंडम लिया है, कोई भी नंबर ले सकते हो। 124 हमारे पास है और वो बोलता है कि इसको कन्वर्ट करिए बेस 8 में, ठीक। बेस 8 मतलब ऑक्टल। तो देखो, अगर हमारे पास कन्वर्जन आए डेसिमल से किसी भी बेस में जाने के लिए, डेसिमल से बाइनरी, डेसिमल से ऑक्टल, डेसिमल से हेक्साडेसिमल, किसी भी बेस में जाने के लिए कन्वर्जन आए तो हमने सिंपली उसका ऐसे डिवीजन करना है, ठीक है। बेस 8 बोलेगा, बेस 10, बेस 16 बोलेगा, बेस 7 भी बोल सकता है, क्योंकि बेसिस तो कोई भी होते हैं ना। तो हमने उसका डिवीजन करना है, ठीक है। यहाँ पर हम 8 लेंगे, यहाँ पर हम 8 लेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो 8 1 जा 8, 8 1 जा 8 एंड 8 5 जा 40, 4 बचा। 8 1 जा 8, 44, 8 5 जा 40, 4 बचा, 4 यहाँ लिख दिया। 8 1 जा 8, 7 बचा, यहाँ लिख दिया। 8 1 जा 8, 7 बचा, यहाँ लिख दिया। अब हमारे पास कितना नंबर बचा? हमारे पास ये बचा। अगर हम यहाँ 8 0 का लें तो 1 बचेगा। इसको नीचे से ऊपर रीड करना है। क्या करना है? नीचे से ऊपर रीड करना है। तो ये नंबर क्या आया? ये नंबर आया 174। बूम, डन हो गया, क्वेश्चन डन है। 5 नंबर पूरे। 5 नंबर में नहीं आता है ये क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन यूजुअली 1 नंबर में आता है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हम लोग देखेंगे कि नंबर को ऑक्टल से डेसिमल में कैसे ले जाते हैं। और फिर जब हम ये सीख लेंगे तो हम इसको वेरीफाई भी कर पाएंगे कि हमने सही किया है या गलत किया है। टू डेसिमल नंबर कन्वर्जन कैसे होगा, यानी कि जब हम लोग ऑक्टल में कन्वर्ट करके यहाँ से वहाँ कैसे लेंगे। तो मिलाते हैं इसको। हमारे पास नंबर आ गया है 174। नंबर क्या आया? नंबर आया 174 और ओरिजिनल नंबर क्या था? 124। तो ये आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो देखो, जिनको जो लास्ट वीडियो देख के आए बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी वाली, उसमें याद होना चाहिए कि जब हम डेसिमल टू बाइनरी जाते थे तो कुछ ऐसे ही करते थे, 2 से डिवाइड करते थे और जो आंसर आता था वो लिखते थे। और जब हम बाइनरी टू डेसिमल जाते थे, मान लो कि अगर हमारा बाइनरी नंबर है 1011, ठीक है, तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? तो इसमें एकदम सिंपल रूल होता था कि यहाँ से रीड करेंगे और रखेंगे 2 की पावर 0 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 1 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 2 इंटू 0 प्लस। तो जो जैसे जैसे पोजीशन बढ़ रही है, जैसे जैसे प्लेस वैल्यू बढ़ रही है, वैसे वैसे 2 की पावर 0 बढ़ती थी, ठीक है। सेम डिट्टो सेम एग्जैक्टली सेम काम यहाँ पे भी करना है। एग्जैक्टली सेम डिट्टो सेम छाप दो पूरा ऐसे कि जब हमारे पास 174 है तो हम लिखेंगे, हम यहाँ से इसको रीड करेंगे और लिखेंगे 4 इंटू 8 की पावर 0 प्लस 7 इंटू 8 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 8 की पावर 2, ठीक है। ये आ गया। अब इसको अगर सॉल्व करो
तो क्या आएगा, 8 की पावर 01 हो जाएगा, तो 4 आएगा, ये 8 की पावर 1 है, 8 7 8 जो 56 हो जाएगा, और ये 8 की पावर 2 है, तो ये 64 हो जाएगा। अब अगर इसको सॉल्व करें तो 60 प्लस 64 124 आ गया ये आंसर, आ गया। तो ऐसे होता है ऑक्टल टू डेसिमल एंड डेसिमल टू ऑक्टल नंबर कन्वर्जन। तो हमने आज की वीडियो में देखा कि हम ऑक्टल टू डेसिमल और डेसिमल टू ऑक्टल कैसे जा सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हेक्साडेसिमल टू डेसिमल और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कैसे जा सकते हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल कैसे जा सकते हैं। इसमें हमने देखा कि डेसिमल टू ऑक्टल एंड ऑक्टल टू डेसिमल कैसे जा सकते हैं, और अगली वीडियो में हम देखेंगे कि हम हेक्साडेसिमल टू डेसिमल एंड डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कैसे जा सकते हैं। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इन सभी को मिला करके जब नंबर क्वेश्चंस आते हैं तो उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, कोई डाउट हो कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।